उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन की जय जयकार हो। सबसे बड़ी बात है कि जितना अच्छा काम हमारे ज़िला गाजीपुर के जो डीएम साहब ने किया है, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन बधाई के पात्र के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आज गाजीपुर में बहुत से ऐसे मामले हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जितने भी मामले आज गाजीपुर में ख़राब दिखाई देते हैं या आपके नज़र में हों, उनका भी सुलझाने की पूरी कोशिश करें। फिलहाल हम मौजूद हैं उस जगह, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक वीडियो किया हुआ था गाजीपुर में, जो एक डांसर को कुछ लोगों ने उन्हीं के घर में दफना दिया था। और आज 2 दिनों पहले उनकी जो कंकाल थी, उस कंकाल को भी निकाल दिया गया। आप दिखा दें आपको कि यही घर था, यही घर है, और उसी घर में जहाँ दफनाया गया था, ये देखिए वही दफनाया गया था यहाँ पे। और कंकाल निकालने के बाद क्या हुआ दाह संस्कार माने कि सब भइल ह आ बबो डरात रहल, कहत रहा कि जे छू दिलसिए न तो हाथ हवा काट ले। असो कहत रहल ढोलक। ये बताइए आपकी जब इस कब्र को खोदा जा रहा था, उसमें कब से खुदाई शुरू हुई थी और कब तक ख़त्म हुआ था? 11 बजे से चालू हुआ, 5-5.5 फीट, मतलब बहुत गढ़ा था। 5.5 फीट नीचे, बहुत तो नीचे था। और जब निकाला गया, मतलब 11 बजे से 5 बजे तक मतलब खोदते ही रहे, बहुत नीचे। हाँ, अभी खोदने के बाद कंकाल मिली थी। हाँ, उसके ऊपर लकड़ी डाली गई थी लाश के ऊपर। उसके बाद ये मट्टी निकाला गया, खोदते खोदते पूरे जिला अधिकारी और यहाँ के अधिकारी महोदय मौजूद थे। जी, पूरे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, पूरे फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद थे। पूरे साहब लोग पूरे उनकी प्रशासक आई थी, पूरे सपोर्ट किए साहब लोग। बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं साहब लोगों के लिए। यही मतलब हुआ, जो यह पोस्टमार्टम हुआ, गए वहाँ पे कोतवाली, वहाँ से फिर वहाँ पे भिजाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम चला गया है? हाँ, चला गया है। और कहें कि 2-3 दिन में लखनऊ से मतलब आएगा जांच, रिपोर्ट आएगी। अच्छा, रिपोर्ट आएगी, ये तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही जो है कि कोई भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीच में उसके जब आप लोगों को पता, उन लोगों को पता चला, जो अभियुक्त हैं, उन लोगों को जब पता चला कि नहीं जो कब्र से निकाली जा रही है, जैसे आप लोग बता रहा था कि नहीं हाथ काट दिया जाएगा, ऐसे बातें हो रही थी, आप लोग बता भी रहे थे कि, तो उसमें फिर आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं कर रहा? अभी वो लोग यही कह रहे हैं कि यही 4 जैसे ये मेरे को पता चला अभी हाल ही 2 दिन हुआ बस मुश्किल से, ये बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि अब तो 4 महीना हो गया है, वीडियो बनाए चाहे कुछ भी बनाए, अब क्या उखाड़ सकते हैं। अच्छा। ये बात पे मेरे को बहुत दुख है कि मैं उनका लड़का हो के मैं अपने पिता का, उनसे मेरे को भेंट नहीं करने दिया गया, और ये सब बातें कर रहे हैं, कितना तकलीफ़ हो रहा है इन बातों को, मतलब मैं झेल रहा हूँ। ये सारी बातें आपके फ़ोन पे कही जा रही हैं क्या सामने सामने? मैं गया था, मैं देख रहा था क्या बात कर रहे हैं, मैं सुना अपने खुद कानों से, तो मैं उन लोगों के बीच में कुछ कहा नहीं। कहें कि ठीक है, अपनी ऐसी हाल है, अपनी ये टाइम अपनी ख़राब है, तो कहने दीजिए। यानी कि अभी भी लोगों के मन में यही इरादा है कि ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ, और गलत हुआ तो साथ साथ उनको ये भी आप लोग सता रहे हैं कि मतलब कहना चाहते हैं कि जो किए हैं वो गलत किए हैं, यही कहना का मतलब है ना? नहीं, जैसे कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे जब से कार्रवाई चालू हुआ, वीडियो बनाया गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद मतलब किसी ने पूछा कि उनका लड़के तो बहुत वीडियो बनवा रहा है, ठीक है, इन बातों पे मतलब वही लोग कह रहे हैं कि अब वीडियो बनाए चाहे कुछ भी बनाए, अब तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा क्योंकि 4 महीना हो गया है। ये बात पे मतलब कहने वाले कह रहे हैं, जिसका अजय नाम है, वही लड़का कह रहा था। मेरे पिता यहाँ पे किन्नर थे, जो मतलब 15-20 साल से मतलब इस लाइन में है। उससे पहले नाचते थे, गाते थे, अपना कैसे भी काम चलता था। ये गाजीपुर गोंडा शहरी में आए, उनका नाम मतलब जयप्रकाश उर्फमाला, गांव का नाम जयप्रकाश था। और यहाँ पे जब आए तो मतलब ये नाचते गाते मतलब ये किन्नर समाज से मतलब आ गए, मतलब आने के बाद यहाँ पे मालिक बन गए पूरा, मतलब गाजीपुर में जैसे सरदार होता है, गाजीपुर के मालिक बन गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उनके घर में ही दफना दिया गया। आज भी लोग उनके जो दफनाने वाले थे वो लोग कह रहे हैं कि जो वीडियो बना के क्या होगा, यही कहना चाहते हैं। क्या कर लेंगे वो लोग, क्या उखाड़ लेंगे? अब तो 4 महीना हो चुका है। 4 महीना हो गया भैया, सब कुछ हो गया, फिर भी उन लोगों को लग रहा है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा बातों से प्रशासन से भी मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने
मेहनत किया है इस कब्र को खोदने की और कंकाल को निकालने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर से उस पर कार्रवाई करने की आपकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा मामला जब इनके साथ हो सकता है तो आने वाली बहुत से ऐसे जगहों पे हो सकता है। जबकि अभी आश्वासन क्या दिया है आपके डीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? साहब लोग तो मतलब देख के यहाँ से मतलब पूरे चले गए। देख के जब कार्रवाई चालू हो गया, आए मेरे से पूछे कि कहाँ लाश है, तो मैं बताया साहब इसी घर में है। तो आप लोग देखे हैं? तो मैं कहा कि मेरे फूफा जी है, मेरे मम्मी यहाँ पे मौजूद थी। मैं तो आया तो उस दिन मेरे आने से पहले सब चीज़ कर दिया गया। मैं खाली 1 घंटा मोहलत मांगा कि मेरे को 1 घंटा चाहिए, कम से मेरे पिताजी से भेंट हो जाए। अब मैं परिस्थितियाँ ये सोच के परेशान था। जैसे अब मान लिए जाए किसी का भी बाप हो, उसका लड़का से ना भेंट होगा, उसके दिल पे, उसके मन में, उसके विचार पे क्या गुजर रहा है। उस टाइम पे जब मैं चला, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन जिस समय आदमी बुकिंग कराएगा टिकट जब पहुंच पाएगा, मैं उस परिस्थितियों से गुजरा कि ताकि मेरे पिताजी से भेंट हो जाए। मैं फ़्लाइट को बुकिंग कराया, लेकिन वो भी नहीं करने दिए। ये सारा मतलब अशोक का गलती है। मैं उनका ही दोष दूंगा, क्योंकि वो 15-20 साल से दोनों जन रहते थे साथ में एक भाई के तरह, लेकिन आज इतना गद्दार वो काम किए हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकेगा। ये फुल्लनपुर ये पूरा लोग जानता है कि माला और अशोक कितना अच्छे से रहते थे, लेकिन ये पूरा ज़मीन के चलते, रुपया पैसा के चक्कर में ये क्या उनका अंदर हो गया कि ये भगवान ही जानते हैं। चलिए, अब सब बातें होंगी आपका जो कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद जो अधिकारी लोग थे वो क्या कहे आपसे? वही कह रहे थे कि जैसे अभी ये तो मतलब यहाँ से लेके चले गए सब, कोतवाली हम लोग गए, वहाँ पे पूरा लिखा पढ़ी हुआ सब चीज़ हो गया। उसके बाद 1 दिन बाद मतलब फिर वहाँ से फिर लाश रखाया गया। फिर रखने के बाद फिर सुबह हम लोग को 11 बजे बुलाया गया। फिर वहाँ पे मतलब गए हम लोग, तो मतलब 2 बजे के बाद ही मतलब कोई कार्रवाई हुआ। तो हम लोग गए, गाड़ी उड़ी बुकिंग करे। अपने पास ऐसे परिस्थितियाँ हो गई है कि आज हम लोग को खाने पीने का तकलीफ़ हो गई है कि 1-1 रुपये का मोहताज हो गए हैं। तो कैसे भी अपने कर्ज गुलाम लेके अपन वहाँ पर गाड़ी वगैरह बुकिंग कराए, फिर बुकिंग करा के अपने उस लाश को ले गए, पोस्टमार्टम हो जाएगा कि ताकि मतलब जो भी है वो सामने मामला आ जाएगा। यही हमारे सभी अधिकारियों से निवेदन है, अपील है, रिक्वेस्ट चाहूँगा कि साहब आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं साहब, इस पर सख्त मतलब अपने हिसाब से अपने देखते हुए इस पर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि मुझे बहुत दुख है इस बात पे कि मेरे जगह पे किसी का भी बेटा या बाप रहेगा, उस बातों को समझ पाएगा कि मेरे सामने कैसे परिस्थितियाँ गुजर रही है। अभी यही मैं कहना चाहूँगा बस। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक बेटे से मिलने नहीं दिया गया, उन्हीं के घर में उस लाश को, पार्थिव शरीर को दफना दिया गया। फिर उसके बाद किसी तरह निकला। इनके बाद आप देख सकते हैं कि एक बेटे का दर्द वही समझ सकता है जिसका बाप ऐसी स्थिति से गुजरा हो कि कब्र में दफनाने के बावजूद भी उस कब्र से निकाला जाए। और प्रशासन ने उस पोस्टमार्टम भी करवाई है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि श्रीमान जी, जैसा आपने इतना अच्छा काम किया है कि घर से उस कब्र से जो लाश थी उसको निकलवाए, और साथ साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो पोस्टमार्टम की जैसी रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।